भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1971 में जब पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत की सेना ने, भारत की नेवी ने, एयरफोर्स ने ऐसा घेरा कि पाकिस्तान को आप ये कहें कि रोने, एक छोटे बच्चे की तरह पाकिस्तान रोने वाला कर दिया। पाकिस्तान को समझ नहीं आई भी है वो अपने आप को कैसे बचाए। तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपने बड़ों के पास। और पाकिस्तान का बड़ा कौन था? अमेरिका। वो अमेरिका के पास जाता, अमेरिका के पास जाके हाथ पैर जोड़ता कि भाई देखो, मैंने तो गलती कर दी, मैंने छेड़ तो दिया, लेकिन अब ये मेरे ऊपर भारी पड़ चुके हैं और मेरे को इनसे कैसे भी करके बचाएं, नहीं तो ये मुझे तबाह कर देंगे। अब आप सभी को पता है अमेरिका की पॉलिटिक्स कैसे चलती आई है। अमेरिका की पॉलिटिक्स चली है किसी ना किसी, पूरे ग्लोब में कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहे, उसके हथियार बिकते रहें, उसकी कंट्री तरक्की करती रहे, क्योंकि उनका मेन जो उनकी इकोनॉमी और वो सारी चीज़ है वो उनके हथियार बेचने पे ही टिकी हुई है। तो उन्होंने देखा कि भाई भारत और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ रही है, पाकिस्तान उनसे हथियार, जो पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे, अब पाकिस्तान का सपोर्ट भी उन्हें करना था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई इस अपना एशिया में उन्हें कहीं ना कहीं अपने लिए कोई, जिसे कहते हैं लैंड की, ज़मीन तलाशने की हमेशा से एक ललक रही है, और वो उनको पाकिस्तान ने उनका पूरा सहयोग करा। भाई जब भी आपको एशिया वाले इधर कॉन्टिनेंट में कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारा जो देश है वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि हम तो आपके ही पाले हुए हैं। जो आप हमें देते हो हम उसी से खेलते रहते हैं। हम आपके कर्जे पे, आपके दिए हुए पैसे से, मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने घुटने शुरू से ही टेक रखे थे। तो अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने यूएन में एक प्रस्ताव लेके आया कि भाई भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भारत ने इनका, पाकिस्तान वालों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में भारत के पास कोई अपना साथी ही नहीं था। भारत के पास एक ऐसा देश है जो शुरू से, पहले दिन से भारत का साथ देता आ रहा है। ऐसी जब भी विपरीत परिस्थिति बनी है तब हमेशा उसने भारत का साथ दिया है, और भारत ने भी रिटर्न में उसका हमेशा साथ दिया जब उसे जरूरत पड़ी है। पहले भी देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं, और स्वाभाविक है आगे भी देते रहेंगे। जब यूएन में एक प्रस्ताव आया तो रशिया ने वीटो करके उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अब ये तो सारे विश्व के सामने अमेरिका की भी किरकिरी होगी, और ये लगा कि भाई ये जो कल का देश आज़ाद हुआ है इसने अपना सपोर्ट भी ढूंढ लिया है ग्लोब में, और बहुत मजबूत सपोर्ट ढूंढ लिया है। अब इसको हम कैसे रोकें? तो अमेरिका ने क्या करा, जो गाजी थी, इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज़ नोट करने वाली है। जो हमने PNS गाजी, उस टाइम INS राजपूत ने गिराई थी, वो अमेरिका की बनाई हुई वो थी। चीज़ कितनी भी अच्छी हो, गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन डिपेंड करता है उसे चला कौन रहा है। अब उसकी जो हमने दुर्गति करी, अपने खराब जहाज से ही मार गिरा। अमेरिका के दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी चोट थी कि भाई जो पूरे विश्व में वो गाजी उसका अपने सबमरीन का एक मॉडल दिखा रहा था कि ऐसी सबमरीन है जो कभी, मतलब जिसका कोई नुकसान ही नहीं हो सकता, उसको एक कल के आज़ाद हुए देश ने, एक बहुत नई सेना ने अपने शौर्य से ही और एक खराब जहाज से मार दिया। ये बात उसके भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो भी मौका ढूंढ रहा था, तो पाकिस्तान ने उसे मौका दिया। अब पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका ने उधर से अपने वॉरशिप्स, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका की जो नेवी है वो शुरू से बहुत मजबूत रही है, अपने वॉरशिप्स उधर से भारत की तरफ भेज दिए कि भाई भारत पे दबाव डालेंगे, या हो सकता है भारत पे आक्रमण भी करें। जो भारत का INS विक्रांत था उसको निस्तो नाबूद कर दें, उसे ख़त्म कर दें। उधर से ब्रिटेन, साथियों देखो ये कैसे, जो पूरा ग्लोब है ये शुरू से ही मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कैसे लगा हुआ। ब्रिटेन पूरे भारतवर्ष पे राज करके गया, हमारे 2 टुकड़े करा गया, धर्म के आधार पे एक देश बनवा गया, और उसके बाद भी वो उसी देश के साथ खड़ा मिला जब भी लगा। ब्रिटेन ने अपने वॉरशिप्स भेजे और उधर अमेरिका ने, लेकिन भारत के भी दोस्त थे। तो भारत के जो दोस्त थे उन्होंने, रशिया की बात कर रहा हूं साथियों मैं, रशिया ने अपना पूरा वॉरशिप्स का बेड़ा, जो उस टाइम अमेरिका को टक्कर देने के लिए, या यूं कह लीजिए अमेरिका से मजबूत था, उन्होंने भारत के आगे खड़ा कर दिया कि भाई आप आओ, अगर आप भारत को कुछ नुकसान पहुंचाते हो तो हम इधर से युद्ध खोल देंगे, और फिर देखी जाएगी आप नहीं या हम नहीं। रशिया ने सारी अपनी जितनी पनडुब्बियां नीचे थी उनको ऊपर लाके
ताकि अमेरिकन सैटेलाइट्स को दिख जाए कि कितना बड़ा जाल उनका इंतजार कर रहा है कि आप अपने जहाज लेके आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, इस बात की तो हम गारंटी दे रहे हैं। तो जब अमेरिका और ब्रिटेन को ये लग गया कि भाई ये तो अब हम लेट हो गए हैं, तो ब्रिटेन के उस टाइम के जो शासक थे उन्होंने ये मतलब रिटन डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने आपस में ये कहा कि भाई अब हम इसमें नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। ऐसे करके साथियों रशिया ने उस टाइम भारत की इतनी मदद की जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। अदरवाइज आप जब एक डेवलप कंट्रीज बीच में उतर जाएं डेवलपिंग कंट्रीज की लड़ाई में, तो नतीजा क्या होता है आपको पता है। लेकिन इधर से रशिया ने पूरी सपोर्ट के साथ, मतलब एक बड़े भाई की तरह कह लीजिए, एक बड़े की तरह कह लीजिए, किसी भी मायने से आप देख लीजिए, वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। तो ये तो थी साथियों तब की परिस्थिति कि कैसे एक दोस्त ने अपना वादा भी निभाया जो हमारी ट्रीटीज उनके साथ हो रखी हैं, और साथ भी दिया मुश्किल वक्त में। अब अगर हम बात करें आज की परिस्थिति की, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा, हम सबको पता। यही अमेरिका और ब्रिटेन ये इस युद्ध को पूरा जिसे कहते हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये भी पूरा विश्व देख रहा है कि वो अपने हितों को साधने के लिए दो भाइयों को लड़वा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया भाई कह लीजिए जी, एक ही भूमि से अलग, मतलब एक ही भूमि के पार्ट हैं। तो कैसे उनके लिए ये उनमें लड़ाई की पूरी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि भाई ये रुकना नहीं चाहिए। भारत का इसमें क्या रहा, भारत को अमेरिका और ब्रिटेन ने पूरा दबाव बनाया, भाई आप रशिया से तेल ना लें, आप रशिया की मदद ना करें। भारत आज का जो भारत है वो इतना मजबूत है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन या किसी भी उसके प्रेशर में नहीं आता। सबसे पहले उसके लिए है नेशन फर्स्ट, भाई मेरा अपना देश का हित। और दूसरी बात, उन लोगों का हित भी देखना जरूरी है जिन्होंने उस टाइम हमारा साथ दिया था जब हमें कोई भी साथ देने को हमारा तैयार नहीं था, हमारे दुश्मनों के साथ खड़े थे। और आज जो हमारे दुश्मनों के साथ उस टाइम खड़े थे वो हमारे से गुहार लगा रहे हैं, भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। भारत ने अपना स्टैंड इस विषय पे बड़ा क्लियर रखा कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। रशिया को भी समय समय पर बताते रहते हैं भाई हम युद्ध के खिलाफ हैं, यूक्रेन को भी बताते रहते हैं हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमें तेल जो हमें चाहिए हम वो लेंगे, चाहे रशिया से लेना पड़े रशिया से भी लेंगे, अगर जरूरत पड़ी यूक्रेन से कोई चीज़ लेनी है हम यूक्रेन से भी लेंगे, क्योंकि हमने अपना देश देखना है। हम अमेरिका या ब्रिटेन की बातों में आके या दबाव में आके ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो एक तरह आप इसको, कुछ लोग ऐसे देखते हैं भाई रशिया का साथ दे रहे हैं क्योंकि पुरानी दोस्ती है, कुछ लोग ऐसे देखते हैं भाई अपना देश देखना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आज के टाइम पे ये पुराने सारे वाक्य देखते हुए हमें रशिया का साथ देना चाहिए या रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। भाई आपका मन इस पे क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में साथियों ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।